Hello, my lovely friends. Once again, your friend Manoj Chenwal is with you. And today, my dear friends, I have brought a very important topic for you, which you call past indefinite. आज हम करेंगे दोस्तों past indefinite. अब देखिए कुछ सेंटेंस देख लीजिए. राम घर चला गया. राम घर चला गया. राम घर शाम 7 बजे पहुंचा. राम घर शाम 7 बजे पहुंचा. राम बचपन में क्रिकेट बहुत खेलता था. राम बचपन में क्रिकेट बहुत खेलता था. जब घर राम पहुंचा उसकी माँ सो चुकी थी. जब राम घर पहुंचा उसकी माँ सो चुकी थी. देखिए फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में अब ये जो 4 सेंटेंस दिए हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करो. पास्ट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मतलब होता है कि भाई जो डेफिनेट ना हो. इंडेफिनेट का मतलब होता है जो निश्चित ना हो. तो ठीक इसका उल्टा इसका मतलब होता है कि जो चीज़ निश्चित रूप से एक्शन करे. ठीक है फ्रेंड, जो चीज़ निश्चित हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन में लाते हैं. देखिए, ध्यान दीजिए. राम घर चला गया, ये आपका एक डिनोट करता है कि हाँ, राम घर चला गया. यानी जो काम पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में ख़त्म हो गया. पास्ट की बात कर रहे हैं. जो काम पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में ख़त्म हो गया, उस काम का अब प्रेजेंट मोमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आ जाता है. जैसे राम घर चला गया. अब राम घर 7 शाम बजे पहुंचा. शाम 7 बजे पहुंचा. देखिए फ्रेंड्स, तो राम घर शाम 7 बजे पहुंचा. तो जो हम प्रेजेंट मोमेंट में बात कर रहे हैं कि वो इसमें एक जो प्रेजेंट मोमेंट में इस बात का उस काम से अभी कोई बिलोंगिंग नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है. अब कह दिया राम घर शाम 7 बजे पहुंचा. तो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उसका ये पास्ट हो गया. अब सेकंड जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है कि ये इसमें एग्जैक्ट टाइम होता है. यानी एक्शन तो कंप्लीट हो गया एग्जैक्ट टाइम पे, कोई काम एग्जैक्ट टाइम पे कंप्लीट हो गया. जो काम यहाँ सेकंड सेंटेंस में देखिए, राम घर पहुंचा. कब पहुंचा? 7 बजे. तो एक टाइम भी दिया और एक्शन का कंप्लीशन भी दिया. थर्ड सेंटेंस में राम बचपन में क्रिकेट बहुत खेलता था. देखिए, एक तो पहले ता थे, ये इसकी तो आइडेंटिफिकेशन होगी. दूसरी, अब ये पास्ट हैबिट्स को बता रहा है. क्रिकेट में बचपन की पास्ट हैबिट में बता रहा है कि बचपन में ये बहुत काम खेलता था. बचपन में मैं बहुत पढ़ता था. बचपन में मैं दूध ज़्यादा पीता था. बचपन में मैं लड़ाई करता था. तो जो भी पास्ट हैबिट्स होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाती हैं. अब देखिए, जब घर राम पहुंचा उसकी माँ सो चुकी थी. अब ये दो है. यानी इंडेफिनिट जब यूज़ कर रहे हैं हम, जब राम घर पहुंचा, कि उस समय पहुंचा जो एक एक्शन पहले ख़त्म हो चुका, तो ये कंपैरिजन का हो गया. तो ये इसमें मैंने 4 चीज़ें बताई है आपको फ्रेंड, कि राम घर चला गया जो पास्ट एक्शन पास्ट में हो गया, प्रेजेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं. दूसरा, राम घर शाम 7 बजे पहुंचा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में एक काम का कंप्लीशन होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है. पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे उसमें देखो थोड़ी देर पहले गया, या शाम 7 बजे पहुंचा, 7:30 बजे पहुंचा, उसने देर रात खाना खाया, इस तरीके से. थर्ड सेंटेंस में आपको बताया कि जो पास्ट की हैबिट्स होती हैं तो उसको भी पास्ट इंडेफिनिट में कैटेगरी में आ जाता है. फोर्थ में मैंने आपको बताया, जब घर राम पहुंचा उसकी माँ सो चुकी थी. दो एक्शन हुए हैं. जो पास्ट का प्रीवियस एक्शन है उसे हम किसी और यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं. लेकिन जो एक्शन प्रीवियस सेक्शन जो हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं. तो अभी हम चलिए देखते हैं वन बाय वन एग्जांपल, कैसे एग्जांपल से ये आपको ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा. अब देखिए,
अगर जैसे हम ले लेते हैं भाई गया खाया, ता था ते थे, जो प्रीवियस सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था, तो उसी प्रकार से ये इसकी एक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। जिस सेंटेंस के अंत में ता था, भाई वो खाता था, पीता था, रहते थे, धोते थे, ये सारे ही जो। अब देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। राम घर चला गया, राम घर चला गया, राम वेंट हिज हाउस, राम वेंट हिज हाउस। पहले देख लेते हैं, राम को सब्जेक्ट को मान लिया, वेंट वेंट है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है हिज हाउस, ऑब्जेक्ट इस हाउस दे दिया तो राम वेंट हिज हाउस कंप्लीट सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का है। रूल इसका दे दिया, सब्जेक्ट आ जाता है जो राम है, वेंट है सेकंड फॉर्म, गो वेंट गो, एंड ऑब्जेक्ट हिज हाउस आ गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि अभी राम घर चला गया, सिर्फ ये पॉजिटिव है, इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो इसे हम पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस में डाल देंगे। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए फ्रेंड, अगर मैं कहूँ कि राम ऑफिस घर नहीं गया, राम घर नहीं गया, तो पॉजिटिव से बदल जाएगा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो डिड नॉट का यूज़ करते हैं। अभी आगे समझेंगे। राम डिडंट गो हिज हाउस, तो सब्जेक्ट और डिड नॉट, डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब दे दिया, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और वर्ब, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है प्लस ऑब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव की फॉर्म में लगा, गो फर्स्ट फॉर्म है, हिज हाउस ऑब्जेक्ट। अब से फ्रेंड एक चीज़ क्वेश्चन आता है, आप यू विल आस्क मी, वह ये डिड है सिंगुलर और प्लूरल है, तो ये किस तरीके से यूज़ होता है। तो देखिए फ्रेंड, थर्ड सेंटेंस में देखिए, राम एंड श्याम डिड नॉट गो देयर हाउस, यानी राम एंड श्याम ये प्लूरल सब्जेक्ट है, राम एंड श्याम एक से ज़्यादा हुए तो दे आर प्लूरल सब्जेक्ट, बट इनके साथ भी हम डिड नॉट का यूज़ कर रहे हैं। तो मीन्स क्या हुआ फ्रेंड, कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो डिड करेंगे, और नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ करेंगे। राम एंड श्याम डिड नॉट गो देयर हाउस, subject did not या didn't is the contraction form, and V1 is the subject, V1 is the verb की first form और object। ठीक है फ्रेंड, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। राम घर चला गया, ये आपको बता दिया। क्या राम अपने घर चला गया, ये थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंसेस आ गया, जिसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें कि क्या वाले आते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरोगेटिव में क्या, क्यों, हाउ, कैसे, ये सब फ्रेंड आ जाते हैं। तो क्या राम अपने घर चला गया, डिड राम गो हिज हाउस, डिड पहले आ गया, राम सब्जेक्ट बाद में आया, नॉट नेगेटिव है, गो हिज हाउस, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिज हाउस ऑब्जेक्ट हो गया। जो कैसे फॉर्मेशन हुआ, डिड हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस किया, प्लस सब्जेक्ट यह राम है, प्लस वी वन यहाँ गो है, ऑब्जेक्ट है हिज हाउस, और सबसे बाद में हमने प्लेस किया इंटेरोगेटिव साइन। किसी भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव साइन। तो रूल क्या हुआ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपने देखा फ्रेंड कि पास्ट इंडेफिनिट में जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो ये आपने देखा। अब चलिए नेक्स्ट कि किस प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट में अलग अलग के सेंटेंस फॉर्म करते हैं। देख लेते हैं। कमिंग टू अवर थर्ड आइडेंटिफिकेशन। श्याम अपने बचपन में क्रिकेट बहुत खेलता था। जैसे मैंने आपको बता दिया फ्रेंड कि खेलता था, जो पास्ट हैबिट्स के बारे में हम बताते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है।
क्या आता है? इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। कैसे? श्याम प्लेड क्रिकेट टू मच इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में श्याम क्रिकेट बहुत खेलता था। श्याम प्लेड क्रिकेट टू मच इन द चाइल्डहुड। पास्ट हैबिट्स है, श्याम डिड नॉट प्ले क्रिकेट टू मच इन चाइल्डहुड। और नेगेटिव सेंटेंस है, पास श्याम नहीं खेलता था। डिड श्याम नॉट प्ले क्रिकेट टू मच इन हिज चाइल्डहुड, ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव किस प्रकार से फॉर्म हुआ? श्याम प्लेड क्रिकेट टू मच इन हिज चाइल्डहुड। श्याम अपने बचपन में क्रिकेट बहुत खेलता था। श्याम प्लेड सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या है फ्रेंड्स? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्रिकेट है, टू मच इन हिज चाइल्डहुड। अब देखिए प्लेसमेंट किस तरीके से रखा गया। इन हिज चाइल्डहुड और ये टू मच, ये सारा ही फ्रेजेस का काम कर रहे हैं। जो मेन सब्जेक्ट श्याम प्लेड क्रिकेट, जो श्याम प्लेड क्रिकेट खेला करता था। टू मच ये भी एडवर्ब है, और इन हिज चाइल्डहुड ये भी एडवर्ब है। इन हिज चाइल्डहुड ये एडवर्ब फ्रेज है फ्रेंड, क्योंकि एक टाइम बता रहा है अपने चाइल्डहुड में, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। टू मच भी एडवर्ब का काम कर रहा है, जो कि एक कैपेसिटी को बता रहा है। प्ले करता था कितना? बहुत ज़्यादा। राइट फ्रेंड। अब पास्ट हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं। वह एज फार एज negative sentences are concerned, we use did not plus first form of verb। did not यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद प्लेस करते हैं। तो सेंटेंस हुआ, क्या राम अपने बचपन में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलता था। तो श्याम डिड नॉट प्ले क्रिकेट टू मच इन हिज चाइल्डहुड। Sham did not play cricket too much in his childhood. Use subject. Now more use of past and different. अब ये यहाँ आ जाता है अल्टरनेटिवली। अब इसको हम अल्टरनेट में कैसे पास्ट जो हैबिट्स होती है वो कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो इसके लिए जो हम एक यूज़ होता है यूज टू, USEED टू, यूज टू को भी हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में पुरानी आदतों को बताने के लिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड कैसे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हो सकता है सेंटेंस में देख लीजिए। शाम यूज टू प्ले क्रिकेट टू मच इन हिज चाइल्डहुड। शाम यूज टू प्ले क्रिकेट टू मच इन हिज चाइल्डहुड। मतलब क्या हुआ कि शाम वही सेंस दे रहा है कि शाम बचपन में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था। शाम बचपन में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था। तो यूज टू जो यूज़ हुआ वो भी इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट की तरह यूज़ हुआ, क्योंकि यूज़ की सेकंड फॉर्म यूज्ड होती है, और टू क्योंकि टू यहाँ पर है तो ये एक अपने आप में एक फ्रेजल वर्ड हो गया यूज टू। तो हम यहाँ इसे ऐसे पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे दिया शाम, यूज टू को रखा वर्ब के बाद, और उसके बाद प्ले, यूज टू प्ले फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। टू मच इज कैटेगरी, एक है एडवर्ब फ्रेज, दूसरा एडवर्ब है। तो ये हमने टू मच एडवर्ब हुआ। इन चाइल्डहुड ये एडवर्ब फ्रेज हुआ, जो एक टाइम को, पर्टिकुलर टाइम को डिनोट कर रहा है कि इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में एक किसी निश्चित समय को यूज़ कर रहा फ्रेंड। तो इसलिए इसमें तो शाम यू शुड प्ले क्रिकेट टू मच इन हिज चाइल्डहुड, यूज सब्जेक्ट। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। जो अगली कैटेगरी थी तो वो मैंने आपको बता दी थी कि जब कोई एक्शन हो रहा हो, एक पास्ट में जो एक्शन हो रहा हो, पास्ट से पहले का भी,
पास्ट में जब उसके भी पास्ट की बात की जाती है तो जो पास्ट में बात हुई है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, और जो पुरानी वाली उससे बात होती है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो किस तरीके से ये आपको सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। कैसे? When Shyam reached his house, his mother had gone to sleep. जब शाम घर पहुंचा उसकी माँ सो चुकी थी। अब देखिए, जो पास्ट का हुआ तो वो जब राम घर पहुंचा, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब उससे भी पास्ट का जो काम था उससे पहले जो हो चुका था कि उसकी माँ घर सो चुकी थी। दो एक्शन हुए, जब घर गया, जब शाम घर पहुंचा पहला एक्शन, उससे पहले क्या हो चुका था, उसकी माँ सो चुकी थी। जो उसकी माँ सो चुकी थी इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जब शाम पहुंचा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। सेंटेशन फॉर्म कैसे हुआ देख लीजिए फ्रेंड। व्हेन शाम रीच हिज हाउस, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। हिज मदर हैड गॉन टू स्लीप, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। दोनों पास्ट एंड डेफिनेट की जो पहचान है वो सेकंड फॉर्म है व्हेन शाम रीच हिज हाउस। व्हेन यहाँ एडवर्ब यूज हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है, जिस टाइम पे कि जब, एक निश्चित टाइम पे जब शाम घर पहुंचा। व्हेन शाम रीच हिज हाउस हिज मदर हैड गॉन टू स्लीप, पास्ट परफेक्ट, हिज मदर हैड गॉन। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज, टू स्लीप, सोने चली गई थी। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट का पास्ट। कैसे? प्रीवियस सेक्शन को प्रिंसिपल क्लास में रखते हैं और यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का। बाद के एक्शन के लिए पास्ट का इंडेफिनिट, यानी जो पहले घटना होती है उसको हम इंडेफिनिट में रखते हैं, और वो जो उससे पहले होती है उससे पहले की घटना को हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। जैसे कि आप, राम अगर 7 बजे घर पहुंचा तो उसकी माँ 5 बजे या 6 बजे से ही सो चुकी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम 7 बजे घर पहुंचा, माँ 6 बजे सो चुकी थी। तो जो 6 बजे का वर्क एक्शन हुआ वो पहले हुआ, जिसे हमने रखा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान आपको पता है फ्रेंड। जो मेरा, अगर मैं आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो आप देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट में हम रखते हैं हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, एंड फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड और नॉट के साथ नेगेटिव में, एंड इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है। होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ मूव टू अनदर कैटेगरी। फ्रेंड्स, आप देखिए, व्हेन वी यूज पास्ट इंडेफिनिट इन सीरीज ऑफ एक्शंस। देखिए, आप कई बार फ्रेंड्स आप कह देते हैं कि भाई इस प्रकार हुआ। आप एक रेंडमली रनिंग में अपनी सारी बात कह देते हैं। भी क्या हुआ, मैं घर गया, घर जाके मैंने थोड़ा बहुत आराम किया, फिर खेलने चला गया और बहुत देर बाद वहाँ से आया। तो ये एक रनिंग में सेंटेंस हो गए। तो इसमें भी अब पास्ट इंडेफिनिट का इस सीरीज ऑफ एक्शंस भी यूज करते हैं। वी यूज पास्ट इंडेफिनिट इन सीरीज ऑफ एक्शंस। यू नो फ्रेंड, हरी घर गया, फिर थोड़ा आराम किया, उठा और खेलने चला गया, और बहुत देर बाद घर आया। तो इसमें कितने एक्शंस हो गए? पहला घर गया, आराम किया, फिर उठा और खेलने चला गया, और बहुत देर बाद घर आया। डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस being used in a single sentence by the help of comma, and we have used here commas different times. हरी घर गया, comma,
थोड़ा आराम किया, कोमा, उठा, कॉमा, और खेलने चला गया, एंड खेलने चला गया, और बहुत देर बाद, और जो है कंजक्शन है, तो हमने बहुत देर बाद घर आया इसको यूज़ किया। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से सेंटेंस बना लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हरी रीच हाउस, पहला एक्शन, हरी घर गया, हरी रीच हिज हाउस। सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, हरी रीच हिज हाउस, कॉमा, थोड़ा आराम किया, टुक सम रेस्ट। सेकंड फॉर्म है टुक, टुक, टेकन, सेकंड फॉर्म यूज हुआ, टुक सम रेस्ट, एंड एंड देन वेंट टू प्ले, और खेलने चला गया। देन वेंट इज द सेकंड फॉर्म, went to play, and return भी सेकंड फॉर्म है। आफ्टर ए लॉन्ग वाइल, बहुत देर बाद, आफ्टर ए लॉन्ग वाइल फिर वर्ब का काम कर रहा है जो कि खेलना रिटर्न को क्वालिफाई कर रहा है। तो किस प्रकार से, देखिए फ्रेंड चलते हैं, यूज ऑफ वुड टू एक्सप्रेस पास्ट सेक्शन से वन से भी। इसमें देखिए नेक्स्ट यूज है पास्ट इंडेफिनिट को। अब यहाँ वुड में वुड का यूज़ करेंगे, WOUD, वुड। वुड वैसे तो फ्रेंड एक मॉडल है, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट में जो भी एक्शंस होते हैं उसके इक्वली ये मीनिंग देता है। कैसे, तो चलिए कहते हैं। When Radha in third year of BCom, she would go to college canteen and spend much time there eating sandwich. When Radha in third year of BCom, जब राधा बीकॉम के तृतीय वर्ष में थी, जब राधा बीकॉम के तृतीय वर्ष में थी। शी वुड गो टू कॉलेज कैंटीन, वो कॉलेज की कैंटीन में जाती, यानी एक हैबिट बता रहे हैं उसकी, वह कॉलेज की कैंटीन में जाती, एंड स्पेंड मच टाइम देयर, वहाँ खूब समय बिताती, वहाँ खूब समय बिताती, ईटिंग सैंडविच, और सैंडविच खाती थी, सैंडविच खाते हुए वो वहाँ खूब समय बिताती थी। तो इसमें फ्रेंड वुड का यूज़ हो रहा है, यूज़ ऑफ वुड टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन। तो इसके लिए फॉर्मेट भी वही है कि जो वुड आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वुड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके अनुसार वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे सेंटेंसेस अगर कंपेयर करें कि जी इसमें सेकंड फॉर्म आती है, कि अगर हम वैसे सेंटेंस बनाएं तो सेकंड फॉर्म आती है, वो जाती थी या जा गए, लेकिन यहाँ वुड के साथ, क्योंकि वुड मॉडल है, वुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का। अगर आप सिंपली कहें कि वहाँ समय बिताती थी, तो आप क्या होगे? शी शी spent much time there, she spent much time there। लेकिन फ्रेंड अगर would यूज़ करेंगे तो आप करेंगे she would spend much time there। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें ये है फ्रेंड कि would को भी पास्ट में यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, और यूज टू को भी। लेकिन फ्रेंड यूज टू का वे टू वेज में होता है। यूज टू का बी फॉर्म में भी होता है और एक्शन फॉर्म में भी होता है। कैसे? ही यूज टू गो देयर, आप कह सकते हो कि जैसे आप यूज टू का फॉर्म कर रहे हैं, अगर यूज टू में बी का फॉर्म कर रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? राम 2 साल पहले वहाँ प्रिंसिपल हुआ करता था, या राम 2 साल पहले उस स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करता था। Ram used to be a principal 2 years ago in that school. Ram used to be a principal in that school 2 years ago. Right one? अब अगर आप कहें कि राम वुड बी ए प्रिंसिपल, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए वुड को बी फॉर्म में नहीं किया जा सकता,
सिर्फ एक्शन फॉर्म में किया जा सकता है। शी वुड गो, एक्शन फॉर्म गो। वुड बी नहीं, वो गलत हो जाएगा। इसलिए डिफरेंस यूज टू में और वुड में यही है कि यूज टू और एंड वुड दोनों ही एक्शंस के लिए यूज होते हैं, एक्शन के लिए। शी वुड गो, शी यूज टू गो। दे वुड गो, दे वुड वर्क, दे यूज टू वर्क। लाइक अब वुड सिर्फ एक्शन के लिए, ना कि बी फॉर्म के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये उसमें हुआ। अब फ्रेंड आई थिंक मैंने आपको सारे रूल एक्सप्रेस कर दिए, सारे रूल बता दिए। अब फ्रेंड्स आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, तो वो आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से। और फ्रेंड once again I request you to please watch this video full and don't skip video any part of video, because if you skip any part, then may be possible that you could not understand the actual concept of the what I have told you. So please watch the full video, and if you have any query, any kind of query which you want to ask me, you can give in comment, friends. And please, because your watching matters a lot to me and inspires me a lot. And your friend Merojan would be with you uh, with a new video covering another type of grammatical portion, grammatical rules. To friends, till then, bye bye. Love you all. Thank you very much for watching this video.